मूवी स्टार्ट होती है टेडी नाम के आदमी से, जो पुलिस की गाड़ी चोरी करके नेबाड़ा शहर से भाग रहा था। वो काफी परेशान था, मानो जैसे उसके पीछे कोई हाथ धोकर पड़ा हो। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसकी गाड़ी खराब हो गई और फिर वो गाड़ी में से उतरकर पैदल ही चलने लगा। और उसके पास एक बैग था जिसमें चोरी के पैसे और कई खुफिया कागज भी थे। और नेवाड़ा बॉर्डर के पास दो पुलिस वाले बातचीत कर रहे थे, जिनमें एक का नाम कोलमैन और दूसरी थी वेलरी। तभी उन्हें खबर मिलती है पास के एक कसिनो में कोई लफड़ा हो गया है। फिर वो दोनों तुरंत कसिनो की तरफ निकल गए और वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि कई लोग एक दूसरे को बहुत बुरी तरह पीट रहे थे। वेरली ने वहाँ जाते ही हवा में गोली चला दी, लेकिन तभी टेडी ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। और टेडी वही आदमी था जो पुलिस की गाड़ी चुराकर भाग रहा था। इसके बाद वेरली बेहोश होकर नीचे गिर गई और तभी कोलमैन ने टेडी के सर पर बंदूक तान दी और टेडी ने अपने हाथ ऊपर कर लिए और फिर कोलमैन ने उसे एक इलेक्ट्रिक टेजर से शूट करके उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद वेरली उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाने लगी। तभी हम देखते हैं बॉब नाम का एक किलर दूर से ये सब देख रहा था। असल में टेडी के ही किसी क्लाइंट ने बॉब को टेडी को मारने के लिए भेजा था, क्योंकि टेडी उस क्लाइंट का पैसा और कागज चुरा कर ले गया था। तभी ये खुलासा होता है कि टेडी ने जानबूझकर पुलिस को खुद के हवाले किया था ताकि वो बॉब के हमले से बच सके। और फिर पुलिस स्टेशन जाने पर पुलिस को उसके पास से काफी सारे पैसे और कागजात मिले। इसके बाद वेलरी ने टेडी के शरीर से टेजर की पिन निकाली और उसे दवाई दी और उसने टेडी से बात करने की कोशिश की, लेकिन टेडी ने उसको कुछ भी जवाब नहीं दिया। और फिर कोलमैन को खबर मिली कि उनकी एक पुलिस गाड़ी को किसी आदमी ने शराब के नशे में टक्कर मार दी। और इधर वेलरी ने टेडी को एक जेल में बंद किया जो बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग था। और तभी उस शराबी आदमी को भी पुलिस स्टेशन लाया गया, जो कोई और नहीं बल्कि किलर बॉब ही था। और पुलिस वालों ने उसे भी टेडी के सामने वाली जेल में बंद कर दिया। और जैसे ही टेडी ने बॉब को अपने सामने देखा तो उसने बॉब से समझौता करने की कोशिश की और उसने बॉब को 2 गुना रकम देकर अपनी तरफ आने को ऑफर दिया। लेकिन बॉब अपनी बात का पक्का था, उसने एक बार सुपारी ले ली तो ले ली। और तभी बॉब की जेल में पड़ा एक कैदी नींद से उठा और उसने बॉब को देखा तो वो उसे तरह तरह की बातें कहकर उकसाने लगा, लेकिन वो नहीं जानता था बॉब एक किलर है। और तभी बॉब को गुस्सा आ गया और उसने एक ही बार में उस कैदी को मार दिया। लेकिन असल में बॉब ने ये सब पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए किया था। और उस कैदी की आवाज सुनकर कोलमैन जेल के अंदर आया और उसने देखा बॉब की जेल का कैदी बेहोश पड़ा हुआ था। और जैसे ही कोलमैन ताला खोलकर उस कैदी को देखने गया तो पीछे से बॉब ने उस पर हमला करके उसकी बंदूक चुरा ली और फिर उसने सामने खड़े टेडी को मारने के लिए गोली चलाने लगा। लेकिन टेडी भागकर बेड के नीचे छुप गया और उसकी जान बच गई। और उस वक्त वेलरी भी वहाँ पर आई और वो समझ गई कि बॉब टेडी को मारना चाहता है, तो उसने बॉब के सर पर बंदूक तान दी और उसे धमकी दी अगर टेडी को कुछ भी हुआ तो वो यहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। और वेलरी ने उसके हाथ जेल की सलाखों से बांध दिए और कोलमैन के साथ घायल कैदी को ले गई। और फिर उसने वापस आकर बॉब और टेडी से जानने की कोशिश की आखिर ये सब क्या हो रहा है, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कुछ भी नहीं बोला। लेकिन जब वेलरी ने दोनों को एक ही जेल में बंद करने की धमकी दी तो टेडी ने डर के मारे सब कुछ बोल दिया। असल में टेडी एक बिजनेस कंसल्टेंट था जिसका कई अमीर व्यक्ति और माफिया के साथ उठना बैठना था। और टेडी अपने काम की आड़ में अक्सर उन लोगों के पैसे और कागजात चुराकर भाग जाता, इसलिए कई किलर उसके पीछे पड़े हुए थे। और टेडी ने बताया कि उसने पहले भी नेवाड़ा पुलिस के हवाले करने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ के सारे पुलिस वाले पैसे खाकर उसे के पीछे पड़ गए। उन्होंने टेडी को रेगिस्तान में ले जाकर मारने का प्लान बनाया ताकि वो टेडी का सारा पैसा ले सके। लेकिन FBI के ऑफिसर ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया और टेडी को मौका मिलते ही वो पुलिस की गाड़ी लेकर भाग गया। ये सब सुनकर वेलरी ने नेवाड़ा पुलिस की ऑफिसर डिटेक्टिव डीना से बात की और सच का पता करने का फैसला किया। उसने ऑफिसर से पूछा क्या सच में FBI और नेवाड़ा पुलिस के बीच में लड़ाई हुई थी, लेकिन वेलरी ये नहीं जानती थी कि डिटेक्टिव टीना भी उन्हीं से मिली हुई थी। और उसने वेलरी से झूठ बोल दिया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और फिर वेलरी ने अपने साथी ऑफिसर किम्बॉल से बॉब की असलियत पूछी और फिर उसने देखा बॉब काफी पुराना सीरियल किलर है और साथ ही उसे एंथोनी नाम के अपराधी की तस्वीर मिली। असल में एंथोनी बहुत खूंखार किलर था जो लोगों को मारने के लिए मशहूर था। और तभी पुलिस स्टेशन में एक गुब्बारे बेचने वाला आया, लेकिन ऑफिसर किम्बॉल ये पहचान नहीं पाया कि जो आदमी उसके सामने खड़ा था वो असल में एंथोनी ही था। और एंथोनी ने अपनी बंदूक से किम्बॉल को मार दिया और उसने सारे पुलिस वालों को भी मार डाला। वो एक एक करके सबको मार ही रहा था। तभी वेलरी वहाँ पर आ गई और एंथोनी के ऊपर गन तान दी और एंथोनी ने अचानक से वेलरी पर गोली चला दी और वेलरी वहाँ से भागकर जेल की तरफ आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। और अब वो भी टेडी और बॉब के साथ जेल में बंद थी और एंथोनी बाहर से गोलियां चला रहा था, लेकिन वो दरवाजा बुलेट प्रूफ था इसलिए उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। और इस चीज से वेलरी की जान बच गई और वेलरी के पेट पर गोली लगी हुई थी और उसका काफी खून भी बह रहा था और वो जमीन पर सुन होकर बैठ गई। और दूसरी तरफ कोलमैन ऑफिसर हवर के साथ बैठा हुआ था और अचानक से ऑफिसर हवर ने कोलमैन पर गोली चला दी और तभी हमें पता
पता चलता है हवर भी उन्हीं पुलिस वालों में मिला हुआ था जो एंथोनी का साथ दे रहे थे और टेडी के दुश्मन किसी भी कीमत पर उसे मारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सब कुछ किया था। इसके बाद ऑफिसर हवर जेल के दरवाजे के पास गया और उसने वेलली से झूठ कह दिया एंथोनी पुलिस स्टेशन से जा चुका है, लेकिन वेलली को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और फिर एंथोनी और हवर ने जेल की दीवार तोड़कर टेडी तक पहुंचने का फैसला किया और उन्होंने पुलिस स्टेशन का मैप देखा और दीवार तोड़ने लग गए और कुछ देर बाद दीवार में एक छेद हो गया और जेल में टेडी ने वेलली को कहा अगर वो उसे बाहर जाने देगी तो वो उसके लिए दवाई लेकर आ सकता है। अब वेलली के पास कोई भी चारा नहीं था, इसलिए वेलली ने टेडी को दरवाजे की चाबी दे दी और साथ ही उसे बंदूक भी दे दी ताकि वो एंथोनी का मुकाबला कर सके। और उसी समय बॉब ने टेडी को बताया जब वो जेल में था तो बाहर एंथोनी ने उसके बीवी बच्चों को बहुत बेरहमी से मार डाला। ये सुनकर टेडी गुस्से से पागल हो गया और जेल से बाहर आ गया। उधर वो दोनों अभी भी दीवार तोड़ रहे थे, तभी वहाँ पर दो पुलिस वाले और आते हैं क्योंकि आज उनकी ड्यूटी का दिन था, लेकिन एंथोनी ने उनके अंदर आते ही उन्हें गोली से उड़ा दिया और तभी टेडी अपनी बंदूक लेकर वहाँ आ गया और उसने टेडी और ऑफिसर हवर पर गोली चलाना शुरू कर दी। तभी वो दोनों भागकर दूसरे कमरे में छुप गए और गोली की आवाज सुनकर वेलली समझ गई थी कि टेडी ने उसे बेवकूफ बनाया था। फिर उसे बॉब को भी जेल से खोलना पड़ा ताकि वो वेलली की मदद कर सके और बॉब भी जेल से बाहर आ गया और उसने देखा पूरा पुलिस स्टेशन अंधेरे में डूब चुका था। ऑफिसर हवर और एंथोनी टेडी से बचते हुए घूम रहे थे, लेकिन तभी बॉब ने उन्हें पकड़ लिया और बॉब ने तुरंत हवर की बंदूक चुराई और हवर की टांग में कई सारी गोलियां मार दी और तभी एंथोनी भी वहां पर आ गया और फिर बॉब और एंथोनी में लड़ाई होने लगी। बॉब के मुकाबले एंथोनी बूढ़ा हो चुका था, इसलिए बॉब एंथोनी को आसानी से मारने लगा। फिर एंथोनी ने एक चाकू से बॉब पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बॉब ने एंथोनी का हाथ पकड़कर उसका ही चाकू उसके सीने में घुसा दिया और अब वो एंथोनी को मारने ही वाला था। तभी टेडी वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर बॉब वहाँ से भाग गया और टेडी ने आगे जाकर देखा एंथोनी अब मरने ही वाला था, तो टेडी ने उसको गोली मार दी। चारों तरफ पेट्रोल डालकर पूरे कमरे में आग लगा दी। इसके बाद टेडी किचन में गया, पर वहाँ पर वेलली पहले से उसका इंतजार कर रही थी। उसने पहले ही FBI को खबर कर दी थी और जल्दी ही उनकी फोर्स यहाँ पर आ रही थी और टेडी के यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। ये सुनकर टेडी को गुस्सा आ गया और उसने वेलली पर गैसोलीन का एक टैंक फेंककर हमला किया, लेकिन वेलली वहाँ से भाग गई और टेडी उसका पीछा करने लगा और तभी एकदम से वेलली ने टेडी के सीने पर गोली मार दी और वो नीचे गिर गया। और जब वेलली नीचे आई तो उसे भी किसी ने गोली मार दी और ये कोई और नहीं डिटेक्टिव टीना थी। वो खुद पुलिस वाले के साथ मिलकर टेडी को मारने आई थी और तभी वेलली नीचे गिर गई और डीना उसे मारने ही वाली थी। तभी बॉब ने वहाँ पर आकर डिटेक्टिव डीना को मार डाला और उसने इसी तरह वेलली की जान बचाई। इसके बाद वो टेडी के पास आया जो पहले ही काफी घायल हो चुका था और फिर बॉब ने गोलियों से टेडी को मार दिया और अपना मिशन पूरा कर लिया और फिर उसने टेडी का चुराया हुआ सामान उठाया और वहाँ से भाग गया। और वेलली की खबर सुनकर FBI भी वहाँ पर आ गई थी और बॉब नेवाडा हाईवे पर निकल गया और उसने रास्ते में अपने क्लाइंट को फोन कर खबर दी कि काम पूरा हो चुका है। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना।